डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता होम्योपैथिक चिकित्सा में करेरा के लिए कोई अनजान नाम नहीं है और अब यह नाम प्रदेश और देश में भी जाना जाएगा, क्योंकि इन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा आम जन के लिए सहज की है पुस्तक के जरिए, जिसका विमोचन आज होगा। क्यों लिखी गई यह पुस्तक, उन्हीं से सुनते हैं। पुस्तक का प्रकाशन अस्तित्व प्रकाशन है और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक को छापा है। उसकी बाइंडिंग भी ठीक की है, सब कुछ ठीक किया है उन्होंने और उनका काम एकदम मुझे फेयर लगा। इस किताब को इतना सरलीकृत कर दिया है मैंने कि चिकित्सक, होम्यो चिकित्सक, होम्योपैथी पढ़ने वाले विद्यार्थी, यहां तक के आम नागरिक भी जिनको होम्योपैथी में रुचि है वो इससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। करेरा के करेह गांव निवासी श्री जानकी प्रसाद श्रीमती काशीबाई पहाड़िया के घर जन्मे डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की प्राथमिक शिक्षा करेह गांव में हुई, लेकिन सेकेंडरी शिक्षा डबरा में। 1970 में इन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद 1973 में इन्होंने वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से DHB किया। इनके पिता की इच्छा थी कि यह डॉक्टर बने। मूलतः हम करही के रहने वाले हैं। शिक्षा प्राइमरी की सब ग्रामीण स्तर पर हुई। 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए डबरा पिताजी ने भेज दिया था। दरअसल वो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। सेकेंडरी एजुकेशन मेरी मैंने डबरा से पूरी की और इसके बाद में 1965 में ग्वालियर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से मैंने BSc किया। BSc करने के बाद वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहां से कोर्स करने के बाद में 1973 में मैंने पास आउट किया था वहां से। होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति शहरी क्षेत्र में मरीजों का झुकाव तो है, लेकिन ग्रामीण अंचल में इस पैथी की अपेक्षाकृत एलोपैथी की ओर ज्यादा झुकाव है। फिर भी डॉक्टर गुप्ता ने ग्रामीण अंचल को प्रैक्टिस के लिए चुना। मैंने अपना व्यवसाय अपने गांव में आके शुरू कर दिया, मेडिकल प्रैक्टिस की। इसके बाद यहाँ करेरा शिफ्ट हो गए। होम्योपैथी के पास जो पेशेंट आते हैं वो आते ही देर में हैं, तब तक रोग इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है कि उसमें स्वाभाविक रूप से देर लगेगी। जो देर से असर करने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं कि चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथी की मेडिसिन हो, जब हम उनको सॉलो करते हैं, उनको निगलते हैं, तब उनका ब्लड कंसंट्रेशन बनता है और उनका असर शुरू होता है। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन का असर जीभ पर रखते ही लार ग्रंथियां जैसे ही उस दवा से के स्पर्श में आती हैं, वैसे ही उसका एक्शन शुरू हो जाता है। चिकित्सक के साथ साथ डॉक्टर गुप्ता कवि हृदय भी हैं। साहित्य से उनका जुड़ाव आरंभ से रहा है। जैसी रसीली होम्योपैथिक की गोलियां होती हैं, इनकी रचनाएं भी उतनी ही रसीली होती हैं। इस पुस्तक के लेखन में भी उन्होंने कुछ पंक्तियों को कविता के रूप में लिपिबद्ध किया है। कविताएं करना मेरा शौक रहा है। तो जब मैंने देखा कि सचमुच आज जो मंची कविताएं होती हैं उनमें फूहड़ हास्य या व्यंग हुआ करते हैं और उसी पर भीड़ तालियां बजाया करती है। मेरे मन में आया क्यों ना हिंदी साहित्य को होम्योपैथी से जोड़ दिया जाए, और यही मैंने इस पुस्तक में किया भी है।
ये हिंदी में कुछ 4 लाइन की 6 लाइन की कविताओं में मैंने किसी एक औषधि के लक्षणों को, प्रमुख लक्षणों को समाहित कर दिया है और फिर उनका विस्तृत विवरण भी दिया है। न केवल विस्तृत विवरण दिया है बल्कि साथ साथ दूसरी दवाओं से भी उसको कंपेयर कर दिया है उन लक्षणों को। तो एक औषधि को पढ़ते पढ़ते 4, 6, 10 औषधियों के लक्षण स्वतः याद हो जाते हैं। हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, बहुत प्रसिद्ध औषधि है और बहुत गुणकारी औषधि है, बहुत काम आती है। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हिंदी वर्णमाला के अ अक्षर से शुरू होते हैं सभी प्रमुख लक्षण, और इसका नाम भी आ से शुरू होता है। ये रुचिकर है, मजे की बात है। तो 2 लाइन की ये मैं कविता आपको कविता के रूप में आर्सेनिक एल्बम के लक्षण सुना रहा हूं। अतिकृश, आतप, अंत भय, प्यासा, गर्म सुहाता है, अस्थिरता, अंतराल, अर्धरात्रि, आर्स में शीतल सताता है। औषधि वार्ता पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो होम्योपैथिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं या वह है जो इस पैथी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर गुप्ता उन सब का आभार भी जताते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पुस्तक की रचना में उनका सहयोग किया है। मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एस.बी. गोस्वामी साहब रहे, जिन्होंने इस आर्सेनिक एल्बम की केवल एक कविता सुन के मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि आप आगे लिखिए और इसको छपवाइए। तो मैंने प्रयास किया, लिखा, प्रिंट करवाया, और किताब बनाने में जो भूमिका रही वो मेरे मित्र, मेरे सहयोगी डॉक्टर बिजौरिया जी हैं, गजेंद्र बिजौरिया जी। उन्होंने करेक्शन करने में, मुझे उस किताब के लिए भी मार्गदर्शन देने में बहुत सहयोग किया है और निरंतर मेरे भतीजे लगते हैं आनंद गुप्ता, जिन्हें हम प्यार से कंची बुलाते हैं। उन्होंने भी मुझे बार बार प्रेरित किया, चाचा ऐसा कर लो, चाचा यूं कर लो, चाचा आप किताब को बनवा लो। वो अपनी बात निरंतर कहते रहे और सामूहिक जो मुझ पर प्रभाव पड़ा वो उसकी परिणति ये हुई कि किताब आज आप लोगों के समक्ष